आत्मा की 7 अवस्थाएं। परिचय। वेद अनुसार जन्म और मृत्यु के बीच और फिर मृत्यु से जन्म के बीच 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो अनवरत और निरंतर चलती रहती हैं। वह 3 अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उक्त 3 अवस्थाओं से बाहर निकलने की विधि का नाम ही है हिंदू धर्म। यह क्रम इस प्रकार चलता है। जागा हुआ व्यक्ति जब पलंग पर सोता है तो पहले स्वप्निक अवस्था में चला जाता है, फिर जब नींद गहरी होती है तो वह सुषुप्ति अवस्था में होता है। इसी के उल्टे क्रम में वह सवेरा होने पर पुनः जागृत हो जाता है। व्यक्ति एक ही समय में उक्त तीनों अवस्था में भी रहता है। कुछ लोग जागते हुए भी स्वप्न देख लेते हैं, अर्थात वे गहरी कल्पना में चले जाते हैं। जो व्यक्ति उक्त तीनों अवस्था से बाहर निकलकर खुद का अस्तित्व कायम कर लेता है, वही मोक्ष के, मुक्ति के और ईश्वर के सच्चे मार्ग पर है। उक्त 3 अवस्था से क्रमश बाहर निकला जाता है। इसके लिए निरंतर ध्यान करते हुए साक्षी भाव में रहना पड़ता है, तब हासिल होती है तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना। एक जागृत अवस्था। अभी यह आलेख पढ़ रहे हो तो जागृत अवस्था में ही पढ़ रहे हो। ठीक ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है, लेकिन अधिकतर लोग ठीक ठीक वर्तमान में भी नहीं रहते। जागते हुए कल्पना और विचार में खोए रहना ही तो स्वप्न की अवस्था है। जब हम भविष्य की कोई योजना बना रहे होते हैं तो वर्तमान में नहीं रहकर कल्पना लोक में चले जाते हैं। कल्पना का यह लोक यथार्थ नहीं, एक प्रकार का स्वप्न लोक होता है। जब हम अतीत की किसी याद में खो जाते हैं तो हम स्मृति लोक में चले जाते हैं। यह भी एक दूसरे प्रकार का स्वप्न लोक ही है। अधिकतर लोग स्वप्न लोक में जीकर ही मर जाते हैं। वे वर्तमान में अपने जीवन का सिर्फ 10% ही जी पाते हैं। तो ठीक ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है। 2 स्वप्न अवस्था। जागृति और निद्रा के बीच की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। निद्रा में डूब जाना अर्थात सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। स्वप्न में व्यक्ति थोड़ा जागा और थोड़ा सोया रहता है। इसमें अस्पष्ट अनुभवों और भावों का घालमेल रहता है, इसलिए व्यक्ति कब कैसे स्वप्न देख ले कोई भरोसा नहीं। यह ऐसा है कि भीड़ भरे इलाके से सारी ट्रैफिक लाइटें और पुलिस को हटाकर स्ट्रीट लाइटें बंद कर देना। ऐसे में व्यक्ति को झाड़ का हिलना भी भूत के होने को दर्शाएगा या रस्सी का हिलना सांप के पीछे लगने जैसा होगा। हमारे स्वप्न दिन भर के हमारे जीवन, विचार, भाव और सुख दुख पर आधारित होते हैं। यह किसी भी तरह का संसार रच सकते हैं। 3 सुषुप्ति अवस्था। गहरी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। इस अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सहित चेतना, हम स्वयं विश्राम करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पैर, उपस्थ और पायु। सुषुप्ति की अवस्था चेतना की निष्क्रिय अवस्था है। यह अवस्था सुख दुख के अनुभवों से मुक्त होती है। इस अवस्था में किसी प्रकार के कष्ट या किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में न तो क्रिया होती है न क्रिया की संभावना। मृत्यु काल में अधिकतर लोग इससे और गहरी अवस्था में चले जाते हैं। 4 तुरीय अवस्था। चेतना की चौथी अवस्था को तुरीय चेतना कहते हैं। यह अवस्था व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त होती है। चेतना की इस अवस्था का न तो कोई गुण है न ही कोई रूपा, यह निर्गुण है, निराकार है। इसमें न जागृति है, न स्वप्न और न सुषुप्ति। यह निर्विचार और अतीत व भविष्य की कल्पना से परे पूर्ण जागृति है। यह उस साफ और शांत जल की तरह है जिसका तल दिखाई देता है। तुरीय का अर्थ होता है चौथी। इसके बारे में कुछ कहने की सुविधा के लिए इसे संख्या से संबोधित करते हैं। यह पारदर्शी कांच या सिनेमा के सफेद पर्दे की तरह है जिसके ऊपर कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि चेतनाएं तुरीय के पर्दे पर ही घटित होती हैं और जैसी घटित होती हैं, तुरीय चेतना उन्हें हूबहू हमारे अनुभव को प्रक्षेपित कर देती है। यह आधार चेतना है। यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि तुरीय के इस पार संसार के दुख तो उस पार मोक्ष का आनंद होता है। बस छलांग लगाने की जरूरत है। 5. तुरीयातीत अवस्था। तुरीय अवस्था के पार पहला कदम तुरीयातीत अनुभव का। यह अवस्था तुरीय का अनुभव स्थायी हो जाने के बाद आती है। चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को योगी या योगस्थ कहा जाता है। इस अवस्था में अधिष्ठित व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए भी थकता नहीं। इस अवस्था में काम और आराम एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो हो गए जीवन रहते जीवन मुक्ता। इस अवस्था में व्यक्ति को स्थूल शरीर या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहती। वह इनके बगैर भी सब कुछ कर सकता है। चेतना की तुरीयातीत अवस्था को ही सहज समाधि भी कहते हैं। 6. भगवत चेतना। तुरीयातीत की अवस्था में रहते रहते भगवत चेतना की अवस्था बिना किसी साधना के प्राप्त हो जाती है। इसके बाद का विकास सहज, स्वाभाविक और निष्प्रयास हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति से कुछ भी छुपा नहीं रहता और वह संपूर्ण जगत को भगवान की सत्ता मानने लगता है। यह एक महान सिद्ध योगी की अवस्था है। 7. ब्राह्मी चेतना। भगवत चेतना के बाद व्यक्ति में ब्राह्मी चेतना का उदय होता है, अर्थात कमल का पूर्ण रूप से खिल जाना। भक्त और भगवान का भेद मिट गया। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ और यह संपूर्ण जगत ही मुझे ब्रह्मा नजर आता है। इस अवस्था को ही योग में समाधि की अवस्था कहा गया है।